चलिए आइए इस वीडियो में हम एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन न्यूटन्स थर्ड लॉ के बारे में सॉल्व करेंगे। ये आप क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 3D में भी देख सकते हैं टेक्स्ट बुक में। ठीक है, कॉन्साइज फिजिक्स। तो देखिए इसमें न्यूटन्स थर्ड लॉ बताता है कि टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन एंड एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज। तो एक्शन एक फोर्स है, तो एक फोर्स लगेगा तो रिएक्शन भी एक फोर्स है, तो दूसरा फोर्स वहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, इक्वल एंड अपोजिट। और एक बात है, न्यूटन्स थर्ड लॉ में हमें जानना है कि एक्शन एक बॉडी पे लगेगा, रिएक्शन दूसरे बॉडी पे लगेगा। कभी भी एक्शन एंड रिएक्शन एक ही बॉडी पे नहीं लगेगा, तो ये हमें समझना है। तो इसलिए हम बोलते हैं टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन एंड दे एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज। तभी यहाँ पर एग्जाम्पल है पहला, फायरिंग अ बुलेट फ्रॉम अ गन। तभी एक्शन किस में है? एक्शन ऑन द बुलेट। ठीक है, पहले फोर्स दिया जाता है बुलेट में, कौन देता है? गन। सो एक्शन ऑन द बुलेट हम लिख सकते हैं बाय द गन। फिर रिएक्शन क्या है? सो रिएक्शन ऑन द गन। अभी एक्शन बुलेट में लगेगा तो बुलेट क्या करेगा? फिर एक्शन देगा, सॉरी रिएक्शन देगा गन में। सो रिएक्शन ऑन द गन बाय द बुलेट। तो अच्छे से समझ लीजिए इसको। देखिए, तो एक्शन लग रहा है बुलेट में, रिएक्शन लग रहा है गन पे। तो एक्शन एक फोर्स है, कौन दे रहा है? गन दे रहा है। ठीक है, फिर रिएक्शन भी एक फोर्स है जो गन पे लग रहा है, कौन दे रहा है? बुलेट दे रहा है। तो देखिए, एक्शन एंड रिएक्शन आर एक्टिंग ऑन डिफरेंट बॉडीज। तो दूसरा एग्जांपल, हैमरिंग अ नेल। तो एक्शन क्या है? एक्शन ऑन द नेल बाय द हैमर। ठीक है, तो हैमर हैमर क्या कर रहा है? तो एक्शन दे रहा है नेल पे। तभी फिर रिएक्शन क्या होगा? ऑन द हैमर बाय द नेल। देखिए, तो ये समझ में आ गया। अभी तीसरा एग्जांपल है, अ बुक लाइंग ऑन द हॉरिजॉन्टल टेबल। अभी एक्शन क्या है? एक्शन ऑन द टेबल बाय द बुक। बुक के ऊपर फोर्स लग रहा है, एक्चुअली बुक के ऊपर ग्रेविटी लग रहा है, तो बुक नीचे जाना चाहता है लेकिन टेबल बीच में आ गया है ना, तो इसलिए वो नीचे जाते वक्त तो कंटिन्यूसली उसको अर्थ अट्रैक्ट कर रहा है, तो इसलिए टेबल पे वो फोर्स लगा रहा है। वो है पहला फोर्स, यानी कि एक्शन। सो एक्शन इज ऑन द बुक बाय द एक्शन इज ऑन द टेबल बाय द बुक। एक्चुअली बाय द बुक मीन्स ड्यू टू द वेट ऑफ द बुक। तो कहाँ लग रहा है? टेबल पे। अभी टेबल क्या करेगा? फिर बुक के ऊपर फोर्स देगा, वो है रिएक्शन। सो ऑन दी बुक बाय द टेबल। तो देखिए, एक्शन लग रहा है टेबल में, रिएक्शन लग रहा है बुक में। सो दे एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज। नेक्स्ट एग्जांपल है, अ मूविंग रॉकेट। ठीक है, तो क्या होता है? रॉकेट को ऊपर ले जाने के लिए उसमें जो फ्यूल होता है, गैस, जो उसको बर्न किया जाता है। ठीक है, अंडर प्रेशर, फिर वहाँ से जो गैसेस है उसको बाहर फेंक दिया जाता है। तो इसका मतलब जो एक्शन है वो बर्नड गैसेस में लग रहा है। तो गैसेस में फोर्स लग रहा है बाय द रॉकेट बॉडी, क्योंकि हम बोल सकते हैं रॉकेट बॉडी से, वो कंपार्टमेंट से निकल रहा है, तो इसलिए फोर्स लग रहा है गैसेस में। सो एक्शन इज ऑन द गैसेस। तो गैस निकलते हुए क्या करेगा? फिर रिएक्शन देगा ऑन द रॉकेट बॉडी बाय द गैसेस। ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जांपल है, अ मूविंग ट्रेन कोलाइडिंग विद द स्टेशनरी ट्रेन। अभी मूविंग ट्रेन कोलाइडिंग विद द स्टेशनरी ट्रेन। अभी ट्रेन तो खड़ा है, एक स्टेशनरी ट्रेन खड़ा है, अभी दूसरा मूविंग ट्रेन जाके उसको फोर्स लगाएगा। ठीक है, तो इसलिए एक्शन इज ऑन द स्टेशनरी ट्रेन बाय द मूविंग ट्रेन। तो मूविंग ट्रेन दे जाके उसको टक्कर लगाएगा, तो क्या करेगा? फिर स्टेशनरी ट्रेन छोड़ेगा उसको? नहीं छोड़ेगा, तो उसको रिएक्शन फोर्स देगा
दैट इज रिएक्शन फोर्स कौन देगा? स्टेशनरी ट्रेन किसको देगा? मूविंग ट्रेन. सो ऑन द मूविंग ट्रेन रिएक्शन इज ऑन द मूविंग ट्रेन बाय द स्टेशनरी ट्रेन. तो एक्शन लग रहा है स्टेशनरी ट्रेन में और रिएक्शन लग रहा है मूविंग ट्रेन में. इसलिए अभी जब वो जाके कोलाइड करता है मूविंग ट्रेन, तो सिर्फ स्टेशनरी ट्रेन डैमेज नहीं होता है, तो मूविंग ट्रेन भी डैमेज होता है. तो उससे पता चलता है कि एक्शन लग रहा है स्टेशनरी ट्रेन में और रिएक्शन लग रहा है मूविंग ट्रेन में बाय द स्टेशनरी ट्रेन. इसलिए बोथ आर डैमेज्ड, है ना. दोनों का जो पार्ट है वो डैमेज होता है. तो इस तरह से हम न्यूटन्स थर्ड लॉ को समझ सकते हैं. तो एक्शन ईस्ट की तरफ है तो रिएक्शन वेस्ट की तरफ होगा. एक्शन नॉर्थ की तरफ है तो रिएक्शन साउथ की तरफ होगा. और वैल्यू क्या होगा दोनों का, एक्शन एंड रिएक्शन का रेशियो क्या होगा? तो आपको लिखना 1:1. इसका मतलब दोनों इक्वल है. एक्शन और रिएक्शन आर इक्वल फोर्सेस. तो रेशियो ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस will be 1:1 because both are equal. और दे एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज, इसलिए वो अपने अपने तरीके से मूव करेंगे. ठीक है. अभी जैसे एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, एक बॉल नीचे गिरता है, तो यदि मैं पूछूंगा क्यों गिरता है तो आप क्या बताएंगे, है ना. तो एक बॉल जो है वो नीचे गिरता है, तो क्यों गिरता है? क्योंकि अर्थ इसको अट्रैक्ट करता है. तो देखिए अर्थ इसके ऊपर एक्शन लगा रहा है ना. तो एक्शन ऑन द बॉल फॉलिंग बाय द अर्थ. तो क्या यहाँ पर रिएक्शन फोर्स होगा? क्या बॉल इस अर्थ को रिएक्शन फोर्स देगा? हाँ पक्का देगा. तो वो अपोजिट होना चाहिए. तो इसका मतलब ऊपर की तरफ होना चाहिए. कहाँ होना चाहिए? अर्थ पे होना चाहिए, है ना. बिकॉज एक्शन इज ऑन द बॉल एंड रिएक्शन शुड बी ऑन द अर्थ. तो अर्थ भी तो ऊपर आना चाहिए, है ना. तो अर्थ को भी ऊपर आना चाहिए. जैसे जब कोई चीज़ गिरता है तो हमें दिखाई देता है, लेकिन अर्थ ऊपर आते ही दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता. क्यों? क्योंकि फोर्स तो इक्वल है, दोनों का फोर्स इक्वल है, लेकिन मास डिफरेंट है. ठीक है. अर्थ का मास ज़्यादा है, तो इसलिए इसका फोर्स की वजह से जो एक्सीलरेशन है, जो मूवमेंट है, चेंज इन वेलोसिटी, वो हमको नहीं समझ में आता है ना. तो इसलिए अर्थ जो है वो रिएक्शन फोर्स के हिसाब से इफेक्ट होगा और बॉल जो है वो एक्शन फोर्स के हिसाब से होगा. सो टू फोर्सेस एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज एंड डिफरेंट बॉडीज विल हैव मोशन अकॉर्डिंग टू देयर मासेस एंड सिचुएशन. ठीक है. तो ये आपको न्यूटन्स थर्ड लॉ में समझना. थैंक यू.